वेलकम बैक नाज़रीन। तव्हां ॾिस रहा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। आऊं आहियां सूरज कुमार। सभ खां पहिरियों जेका आहे पाण ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग ते। सीज़न 11 हिन वक़्तु जारी आहे। गॾोगॾु पाकिस्तान जे टेस्ट टीम जो बि स्क्वाड अनाउंस थियो आहे, जंहिंजो हेड कोच जेका आहे सरफराज़ अहमद खे रखियो वियो। यानी सरफराज़ अहमद वटि हाणे 3 उहिदा आहिनि, जेको पहिरीं सिलेक्टर थियो, उनखां पोइ जेका मेंटोर बि हुयो पाकिस्तान शाइन्स जो, हाणे पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट टीम जो जेका आहे हेड कोच भी थी चुको आहे। यानी सरफराज़ अहमद वटि हाणे 3 उहिदा आहिनि। ऐं कहिड़ी टीम में पाकिस्तान टीम में कहिड़ा खिलाड़ी सिलेक्ट थिया आहिनि, इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। छाकाणि त इहो सीज़न ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे पाकिस्तान लाइ, छाकाणि त ICC टेस्ट चैम्पियनशिप जेका आहे उहो इंतिहाई ज़रूरी आहे पाकिस्तान लाइ। ऐं हाणे इहो नेक्स्ट जेको टास्क आहे पाकिस्तान लाइ उहो आहे बांग्लादेश जी सीरीज़। 2 टेस्ट मैचूं पाकिस्तान खे खेॾणो बांग्लादेश वञी करे। अच्छा, गॾोगॾु असां पाकिस्तान सुपर लीग ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त अॼु जेको हिकिड़ो ज़बरदस्त मैच थी रहियो आहे हिन वक़्तु पेशावर ज़ल्मी ऐं कराची किंग्स जे विच में। कराची 182 जो टारगेट ॾिनो, जंहिंमें डेविड वॉर्नर जी वापसी थी आहे ऐं कराची हिकु अहिड़ो टारगेट लॻायो आहे, हिन मां इहो ज़ाहिर थिए थो त हाणे शायदि पहिरियों इहो मैच हूंदो जंहिंमें पेशावर ज़ल्मी इहो मैच हारनी। इहो मैच जेको आहे कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेॾियो पियो वञे। ऐं अॼु राति जो जेका आहे कराची में बि मैच आहे, त हैदराबाद ऐं मुल्तान सुल्तान जे विच में। त 2 जेका अॼु मैचूं आहिनि, जंहिंखां पहिरियों मैच हींअर खेॾियो पियो लाहौर में, उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कहिड़ी टीम जेका आहे स्ट्रॉन्ग लॻे पई ऐं टॉप 4 लाइ कहिड़ी टीम हितां वञी सघे। छाकाणि त इंपॉर्टेंट मैच आहे अॼु राति जो बि ऐं हींअर बि। लाहौर खे बि एनी हाउ इहो मैच खटिणो आहे, कराची खे बि खटिणो आहे, छाकाणि त पाण जेको पाकिस्तान सुपर लीग जे आख़िरी मरहले में दाख़िल थी चुका आहियूं। राति जो हैदराबाद ऐं मुल्तान लाइ बि अहम मैच आहे। हैदराबाद खे मैच खटिणो आहे, छाकाणि त हैदराबाद अञा ताईं सिर्फ़ु 2 मैच खटिया आहिनि, 7 मैचूं थी चुकियूं आहिनि, 10 टोटल खेॾणियूं आहिनि। हाणे अॻिलियूं 2 मैचूं आहिनि, जंहिंमां जेके घटि में घटि 2 मैचूं खटिणियूं आहिनि, तॾहिं ही हैदराबाद किंग्स में जेका आहे 5 खटे ऐं 5 हारे करे टॉप 4 लाइ क्वालिफाई करण जा चांसिस त 90% थी वेंदा। अगरि 2 मां 2 खटे थी वठे हैदराबाद किंग्स में, त पोइ अञा वधीक चांसिस वधी वेंदा। 6 हैदराबाद खटंदी, 10 मां 4 हारंदी। त उमेद था कयूं त हैदराबाद किंग्स में जी टीम जेका आहे प्ले ऑफ लाइ जेका क्वालिफाई करे वञे। पाकिस्तान सुपर लीग आख़िरी मरहलो हले पियो ऐं माण्हुनि जो जोश अञा जेका आहे बरक़रार आहे। माण्हू ॾिसनि पिया, ठीकु आहे, हुनमें खोड़ सारा इशूज़ आया, क्राउड कोन्हे, ईअं जेका आहे मैचिस जे दौरान जेका आहे उहा अट्रैक्शन नज़र कोन पई अचे, छाकाणि त माण्हुनि जो हिन वक़्तु ध्यानु जेका आहे उहो ईरान ऐं अमेरिका वारी जंग ते आहे। पर इन दौरान जेका आहे पाकिस्तान सुपर लीग बि जारी आहे। खोड़ सारो नया टैलेंट जेका आहे ॾिसण लाइ मिलियो। हाणे ज़ाहिद महमूद लाइ बि ख़ुशख़बरी अची वई। ज़ाहिद महमूद खे कराची किंग्स पिक कयो आहे रिप्लेसमेंट जे तौर ते, ऐं ज़ाहिद महमूद बि हाणे जेके कराची किंग्स लाइ खेॾंदे नज़र ईंदो। शाहनवाज़ ॾाणी जी असां ॻाल्हि पहिरीं बि कई, त शाहनवाज़ ॾाणी बि जेका आहे पेशावर ज़ल्मी लाइ अवेलेबल आहे। फिटनेस बि उन्हनि जी ज़बरदस्त आहे, खेॾे बि तमामु सुठो। अञा ताईं खेॾायो कोन वियो आहे शाहनवाज़ ॾाणी खे। अॼु बि पेशावर ज़ल्मी जे मैच में शाहनवाज़ ॾाणी कोन खेॾियो आहे। हालांकि पेशावर जो इहो 2nd लास्ट मैच आहे लीग स्टेज ते, यानी हिन खां पोइ पेशावर पंहिंजो आख़िरी मैच खेॾंदी लाहौर जे कदाफ़ी स्टेडियम में। यानी 9 मैचिस में शाहनवाज़ ॾाणी खे कंहिं हिकु बि मैच में कोन खेॾायो वियो आहे। त इहो हिकिड़ो अहिड़ो पॉइंट आहे जंहिं ते असां अॼु डिस्कस कंदासीं। हालांकि पेशावर उहो वाइड टीम आहे अञा ताईं PSL सीज़न 11 में जेको क्वालिफाई बि करे चुकी आहे नेक्स्ट जेको मरहले लाइ प्ले ऑफ लाइ। पर अॼु वारी मैच में हालांकि उमेदूं हुयूं त शायदि जेका बेंच ते वेठल खिलाड़ी आहिनि उन्हनि खे चांस ॾिनो हूंदो। जेम्स विंस बि अॼु खेॾियो आहे पेशावर लाइ, पर न खेॾियो आहे, त उहो शाहनवाज़ ॾाणीअ जंहिंखे अञा ताईं इग्नोर कयो पियो वञे। खोड़ सारियूं उन्हनि जूं वजूहाऊं आहिनि, हिन में कोई शक न आहे। असां गॾु बि ॻाल्हि कई त ट्रेनिंग में ई हुनखे इग्नोर कयो पियो वञे, यानी ट्रेनिंग सेशन में बि उन तरीक़े सां जेका आहे उन ते ध्यानु कोन बि ॾिनो। त खोड़ सारा मथां उन्हनि ते जेको आहे ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। उनखां पोइ असांजी सिंध जी क्रिकेट, असांजे सिंध जा स्पोर्ट्स कहिड़े रुख में जेको आहे अॻियां वधनि पिया, अॻियां एथलीट्स असांजे सिंध मां केतिरा ॿाहिरि निकिरी चुका आहिनि ऐं फैसिलिटीज़ छा आहिनि असां वटि, उन्हनि सभिनी शयुनि ते जेका असां डिस्कस करण जी कोशिशि कंदा। हमेशह असां कोशिशि कंदा आहियूं त असांजे प्लेटफॉर्म तां जेका असांजे रांदीगरनि लाइ कुझु सुठो थी सघे, उन्हनि खे का फैसिलिटी ॾिनी वञे, उन्हनि जा जेका बि मसइला आहिनि उहो असां हिन प्लेटफॉर्म तां जेका उजागर करण जी कोशिशि कंदा आहियूं हमेशह। उहो असांजो स्पोर्ट डिपार्टमेंट हुजे सिंध जो या असांजा ॿिया जेका डिपार्टमेंट हुजनि स्पोर्ट्स सां लाॻापियल, असां उन्हनि खे दरख़्वास्त कंदा रहंदा आहियूं ऑन एंड ऑफ त असांजे रांदीगरनि लाइ जेका आहे इहो फैसिलिटीज़ मुहैया कयूं वञनि। छाकाणि त असां ॾिसूं था पंजाब KPK हर किथां जेका आहे एथलीट्स खिलाड़ी प्लेयर्स अचनि था, पर सिंध मां उन तरह सां नथा। हालांकि ॿियो सभ खां वॾो सूबो आहे पाकिस्तान जो ऐं आबादी बि पाकिस्तान में जेका आहे 2nd बेस्ट आहे सिंध जी, जंहिंमें 7 करोड़
माण्हू रहंदा पर उनमें एथलीट जी तादाद जेको आहे तमामु घटि आहे। पाकिस्तान टीम में अगरि पाण ॾिसूं त हिन कोई बि सिंधी कराची मां अचनि था खिलाड़ी पर सिंधी स्पीकिंग जी अगरि ॻाल्हि कयूं त को खिलाड़ी नथो अचे। हालांकि वॾी तादाद में 5 करोड़ तक़रीबन सिंधी स्पीकिंग रहंदा पूरे सूबे में, पर उनमां का सिंधी स्पीकिंग खिलाड़ी पाकिस्तान टीम लाइ बि खेॾंदे नज़र नथो अचे। उनमें मुश्ताक किलोड़ो बि आहे, तव्हां ॾिसो त ज़बरदस्त लेवल ते खेॾे पियो। उनमें सुलेमान बमरो बि आहे, उनमें तव्हांजो ज़ाहिद महमूद आहे, शाहनवाज़ अडाणी ऐं ॿिया बि खोड़ सारा खिलाड़ी आहिनि। उहे जेका आहे छो नेशनल टीम ताईं जेको आहे रसाई हुनजी एतिरी मुश्किल बणाई वञे थी, इन्हनि ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां हिते नंढिड़ो ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां पोइ असां अगरि एक्सपर्ट्स हूंदा उन्हनि सां असां डिस्कस कंदा आहियूं तमामु इशूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अब सैयद नदीम साहब ने, हमारे बड़े माहिर हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के, सीनियर स्पोर्ट्स तज़िया निगार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है मोहम्मद नवाज़ के हवाले से, और उनकी डोपिंग जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आई है। यानी इससे ये जाहिर होता है कि कोई वो ड्रग वगैरह लेते थे क्या? ये पूरी सर कहानी समझा, ये कैसे होता है? देखें, डोपिंग की अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो वो ये होती है कि कोई भी ऐसा केमिकल या सब्सटेंस जो ग़िज़ा नहीं है, यानी कि फूड नहीं है, वो हम लेते हैं किस लिए? अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, तो वो डोपिंग के ज़मरे में आता है। तो मोहम्मद नवाज ने कुछ ऐसी चीज़ ली होगी जिसकी वजह से उनका पॉजिटिव आया। डोपिंग भी 2 तरह से होती है, एक होती है ब्लड डोपिंग, दूसरी होती है ओरल थ्रू, यानी कि आप लेते हैं, पी लेते हैं, तो उसकी वजह से। फिर इसमें भी 6-7 चीजें ऐसी हैं जो बैंडेड ड्रग में आती हैं, जो इंटरनेशनल इसकी जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उसे बैंड किया हुआ है वर्ल्ड वाइड। तो ज्यादातर तो एथलीट्स में ये देखने में आता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी क्रिकेटर को जो है वो डोपिंग उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव हुआ है। अदरवाइज कभी सुनने में नहीं आया ऐसा। ये टेस्ट जो है ये किया गया था ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान। ICC ने अब जो है पीसीबी को आगाह किया है कि भाई उस वक्त जो टेस्ट हुए थे उसमें ये पॉजिटिव आया था मोहम्मद नवाज का, अब आप कोई कार्रवाई करें इस पे। तो अब पीसीबी क्या कोई मुमकिन कार्रवाई कर सकता है मोहम्मद नवाज के ऊपर? इससे पहले भी कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, शायद शोएब अख्तर के लिए भी कहा जाता था कि वो भी कोई ड्रग वगैरह लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को जो अच्छी करने के लिए, स्पीड को तेज करने के लिए। शोएब अख्तर के बारे में ये था कि उनकी वो नी इंजरी थी, उसकी वजह से वो शायद इंजेक्शन वगैरह लगते थे। हाँ, तो उसी पर ही काफ़ी जो कयास आराइयाँ रही कि भाई वो जो है वो परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए जो है कुछ ना कुछ लेते हैं। हाँ, अब ये है कि पीसीबी पर आ गई है सारी बात कि वो नवाज के साथ क्या करते हैं। वैसे तो इसके कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, प्लेयर्स पे पाबंदी भी लग सकती है, और फिर जो है अगर कोई उसने अचीवमेंट किए, मेडल जीता है या कोई ट्रॉफी ली है या कुछ ऐसा लिया है जिस मैच में ये हुआ है, तो वो फिर रिटर्न करना पड़ता है आपको। ऐसी दुनिया के अजीम जो वो एथलीट थे बिल जॉनसन, उन्होंने 400 मीटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया और उनका जो है वो टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया था, तो उससे उनसे ओलंपिक का मेडल वापस ले लिया गया था। तो इस किस्म की, और फिर बैन भी लग गया था उनके ऊपर 2 साल का। तो अब देखते हैं कि नवाज के लिए पीसीबी जो कितना नरम गोशा रखता है या किस तरीके से इस केस को हैंडल करता है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से आया तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है हेयरिंग भी होगी, और फिर इन चीज़ों को देखना भी पड़ेगा कि नवाज ने क्या लिया था और क्या नहीं लिया। अच्छा, अभी PSL में आप देख रहे हैं कि अभी पेशावर का मैच जारी है इस वक्त कराची किंग्स से। वो लग ऐसा रहा है कि पेशावर आज कोई पहला मैच होगा जो कि हारेगा इस PSL में। बाबर आजम की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है सर, तकरीबन 420 से ज़्यादा रन बनाए अभी तक इस सीज़न में, और सेकंड बेस्ट है अभी तक। आप क्या समझ देंगे यार, इस PSL के बाद दोबारा एक बार बाबर आजम को कैप्टनसी दी जा सकती है? क्योंकि सलमान लियागा की परफॉर्मेंस बिल्कुल नल है सर इस पूरे PSL में। देखिए, हमें तो समझ में नहीं आता। हमारा मकसद सिस्टम आप देखें, हमारा अलमिया देखें कि जो हमारा कैप्टन है, देखें ये PSL कराने का मकसद क्या है कि भाई आप जो फ्यूचर के कप्तान को जो वो प्रिपेयर्ड करें, ओपनर्स यहाँ से निकालें, मिडल ऑर्डर्स यहाँ से निकालें, बॉलर्स यहाँ से निकालें। जो हमारे ओपनर हैं वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और जो कप्तान है उनका पता ही नहीं है कि वो कप्तानी किस टीम की कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मकसद एक बिल्कुल गुमनाम सा जो वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो ये बड़ा अलमिया है। आप इवन IPL को देख लें कि IPL में जो उन्होंने तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके जो कैप्टन हैं वो सारे इंडियंस हैं, और यंगस्टर्स बनाए ज़्यादातर। शहरियार अय्यर को देख लें, शुभमन गिल हैं, उसके अलावा रजत पट्टेदार हैं, और काफ़ी प्लेयर हैं जो उन्होंने अपने फ्यूचर के हवाले से जो वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारे PSL में भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए कि भाई आप ऐसे
प्लेयर्स को जो है कम से कम कप्तान नॉमिनेट करें, जो फ्यूचर में जाके पाकिस्तान को अच्छा सर्व साहब, करें। 2022 में कराची के लिए बाबर आजम ने कैप्टनसी की थी तो 7 लगातार मैचेस हारे थे। इस बार 7 लगातार जीते हैं और लग रहा है ये 8वां भी पेशावर जीत जाएगी, क्योंकि अभी की जो सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 18 बॉलों में 27 रन चाहिए, 3 विकेट ही गिरे हैं। 2 सेट बैट्समैन इस वक्त खेल रहे हैं, 28 बॉलों पे 37, फरहान यूसुफ और तकरीबन 73 रन बना दिए हैं खुशहाल मेंडिस ने एक बार फिर से। तो ये भी मैच शायद पेशावर जीत जाएगा। तो बाबर आजम ने ऐसा क्या चेंज किया है सर अपनी कैप्टनसी में जो कि इतनी जबरदस्त कामयाबी मिल रही है, या टीम अच्छी मिली है? देखें, सबसे अहम चीज तो ये होती है कि आपको फ्री हिंड दे दिया जाए, ठीक है ना। बाबर आजम का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब उनको कैप्टनशिप से हटाया गया, कप्तानी तो गई, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी वो भूल गए। यानी कि एक जो वो ऑर्डिनरी सी परफॉर्मेंस रही, ऐसा लग रहा था कि उनको शायद खेलने ही नहीं आया। फिर कितनी बातें हुई, फिर बिग बैश लीग में चले गए वो, उसके बाद वर्ल्ड कप में गए, तो काफी चीजें उनके साथ रही। तो अब शायद जो है वो उन्होंने मेंटली तौर पे अपने आप को कूल डाउन भी किया होगा और प्रिपेयर्ड भी किया होगा। उसके अलावा जो अपनी स्किल पे या जो वीकनेसेस है उस पर वर्कआउट किया होगा। तो आप देखें उनकी इनिंग जो है वो दोबारा से माशाल्लाह नजर आ रही है। अभी 12वीं उन्होंने सेंचुरी की है। क्रिस गेल के बाद दूसरे दुनिया के बैटर हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा सेंचुरीज की हैं T20 में। और रन के एतबार से भी देखें ना, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए आ रहे हैं वो। क्योंकि लोग पहले कहते थे ये पिचेस जो है अपने मतलब की बना लेते हैं। रमीज राजा को कहते थे कि भाई पिच जो है बिल्कुल बैटिंग फ्लैट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अब तो सारी चीजें आपके सामने है। ऐसा नहीं है खेलना नहीं आता, लेकिन ये है कि हाँ, बाबर आजम को फ्यूचर में हम एज ए कैप्टन जो है वो देख सकते हैं। पर उसके लिए भी देखें, इनके लिए कड़ा इम्तिहान होगा कि ये अगर कप्तान बना दिए जाते हैं, फिर इनसे परफॉर्मेंस का तकाजा होगा, फिर सारी चीजें होंगी। तो हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है कि कोई भी कप्तान को फ्लॉप करने में देर नहीं लगाते हमारे प्लेयर्स जो है ना, वो भी फ्लॉप कर देते हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करके, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट सेट करके, प्लेयर्स को फिर ये सारी चीजें करेंगे तो फिर जाके बेहतरी आएगी। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि यहाँ पे सिस्टम ऐसा है जो कि ज्यादा देर तक किसी खिलाड़ी को चलने नहीं देता। उस दिन भी मैं एक पोस्ट पढ़ा सोशल मीडिया पे कि अगर विराट कोहली पाकिस्तान से होता तो शायद वो आज दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन नहीं होता। आप सर एग्री करते हैं इस पे? क्योंकि सिस्टम ही उसको रोक देता और शायद टीम भी उसको ऐसी नहीं मिलती जो इंडिया में उनको मिली है। देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली को फुल बैक किया और उनकी परफॉर्मेंस 2-2.5 साल कुछ भी नहीं रही, फिर भी वो लेकर चले और उसको एक रिस्पेक्ट दी। हमारे यहाँ तो 2 मैच में, अगर 3 मैच में फ्लॉप हो जाता है तो उसके बाद वावेला शुरू हो जाती है कि भाई जो ये तो इसको खेलना ही नहीं आता है। और दूसरी चीज ये है कि बाकी खिलाड़ी जो है ना सपोर्ट करते हैं। अब 2024 का मिसाल ले लें, वर्ल्ड कप का फाइनल तक कोहली नहीं चला, बाकी खिलाड़ी लेके गए टीम को फाइनल तक। एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं थे तो प्रेशर भी नहीं था कोहली को पे। फाइनल में उन्होंने रन किए और इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप। हमारे साथ प्रॉब्लम तो यही है, हम तो सिर्फ टोटल जो है बाबर आजम पे रिलाई करते हैं बैटिंग के अंदर। उसके अलावा हमारे पास ऐसा कौन सा नामी ग्रामी बैटर है जो आप बताएं जिसपे आप रिलाई करें कि आप कॉन्फिडेंस हो आपको कि जो है वो परफॉर्म करेगा तो टीम जीतेगी। मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं। कभी साइम अयूब ने कुछ कर दिया तो कभी कोई जो सलमान अली आगा ने कुछ 40 रन कर दिए, कभी किसी ने साहबजादा फरहान इस दफा जो बेहतर नजर आए, उन्होंने किया, अच्छा किया वर्ल्ड कप के अंदर। तो हमारे यहाँ ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है। अब जैसे बाबर आजम है या साहबजादा फरहान है, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, ऐसे 2-3 प्लेयर्स हो मिडिल ऑर्डर के अंदर और जो फिर वो नीचे के नंबरों पर, तो आपकी टीम क्यों नहीं ऊपर आएगी? वो बिल्कुल ऊपर आएगी। लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर्स है नहीं, वो आपको बनाने पड़ेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं और हमारे यहाँ तो बना हुआ प्लेयर जो है बिगाड़ देते हैं। हमारे साथ इशू ही है। तो जो रिजवान ने सर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार मैंने BBL की परफॉर्मेंस देखी अपनी, तो मुझे खुद ही अपने आप को मैंने कहा कि मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। और वो परफॉर्मेंस अभी तक इनकी ऐसे ही है, यानी PSL के अंदर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। बाबर की BBL में खराब थी परफॉर्मेंस, लेकिन PSL में बेहतर हो गई। तो रिजवान और बाबर को आप कैसे देखते हैं? दोनों एक दूसरे से अलग कैसे देख रहे हैं इस PSL के अंदर? रिजवान एक तरफ बिल्कुल ही डाउन है, बाबर तो जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है सर। देखें, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के साथ इश्यूज भी होते हैं, फिटनेस के इश्यूज हैं। अच्छा, फिर ये छुपाते हैं प्लेयर्स जो है वो फिटनेस के इश्यूज को भी छुपाते हैं कि हम 100% फिट हैं ताकि हमारा नंबर ना चला जाए, नंबर ना कट जाए, फिर दूसरों को आने। अब सुफियान मुकीम की आप परफॉर्मेंस देख लें, आउटस्टैंडिंग जा रही है, लेकिन क्या उसको चांस नहीं मिला? अगर उसको चांस मिलता है तो शादाब खान कहाँ जाएंगे? और फिर शादाब खान कौन है ये आपको भी पता है। तो ये इस किस्म की चीजें भी। अच्छा, सुफियान मुकीम को सर इन्होंने वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले जो है बाहर कर दिया टीम से और शादाब को इन किया। आज भी PSL में देखें तो सबसे ज्यादा विकेट सुफियान मुकीम के 18 विकेट है 8 मैचेस में। बिल्कुल, सुफियान मुकीम जो है वो एक वैरायटी बॉलर है। और देखें,
हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं, देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारे पीएसएल में या डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास में जो टॉप परफॉर्मर है तो आप उसको मौका दें। सीधी सी बात है, ताकि जो एक कंपटीशन का अवसर पैदा हो, सबको पता होगा कि भाई मैंने टॉप करना है तो फिर आना है, अगर मैं टॉप नहीं करूंगा तो नहीं आऊंगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि टॉप को छोड़ के हम 12वें नंबर वाले को ले आते हैं, तो फिर वो इसी किस्म की चीजें होंगी कि जो है वो प्लेयर जो है वो आपको पता है कि वो एक दूसरे का फिर मामलात में जो है रास्ता भी रोकते हैं, फिर गड़बड़ भी शुरू हो जाती है, उनके मामलात में मुदाखलत करना शुरू करते हैं। फिर देखें कुछ कप्तान का भी अमल दखल होता है, क्या आपको जो आप बॉलर हैं, आपको टेलेंडर्स के टाइम पे बॉलिंग दे दी, ठीक है ना, तो आपको विकेटें इजीली मिल जाती हैं। अगर आपको शुरू में जब देख रहे हैं कि वो मार पड़ रही है और उस टाइम हटा दें या उस टाइम पर लगा दें, तो दोनों के करियर पे फर्क आ जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। ये कप्तान और टीम मैनेजमेंट और जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान जो एक बिल्कुल हम आहंगी होनी चाहिए और एक जो है वो स्मूथ वे में काम होना चाहिए, तो आपकी टीम जो है परफॉर्मेंस देगी। अभी भी आप देख ले पीएसएल के अंदर आपको कोई इतना आउटस्टैंडिंग कोई टैलेंट नजर नहीं आया अभी तक मुझे, तो कि कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऐसा हो जो पीएसएल से निकल रहा हो। वही प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, पाकिस्तान खेले हैं या पाकिस्तान की लाइन में लगे हुए हैं, तकरीबन वही प्लेयर है। नया कोई इमर्जिंग प्लेयर या ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो अभी तक देखने में नहीं आया है। अच्छा सैयद नदाब, ये बताएं कि भाई अब सरफराज अहमद को हेड कोच लगाया गया है टेस्ट टीम का, तो ये फैसला कैसे आप देख रहे हैं? इससे क्या कुछ वाकई में टीम का कोई फायदा होगा टेस्ट टीम का? और ये भी साथ में हमें सोचना है कि इस वक्त 3 ओहदे हैं सरफराज के पास, सिलेक्टर भी है, वो शाइन्स के मेंटोर भी है और पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि एक बंदा 3 चीज़ें एक साथ कैसे कर पाएगा? और टेस्ट टीम का हेड कोच सरफराज अहमद कैसे देख रहे हैं? देखिए आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अगर आप नहीं भी करते तो मैं इस बारे में ज़रूर बोलता। सरफराज के देखिए, सरफराज जो है पाकिस्तान के सबसे मैं कहता हूँ कामयाब कप्तानों में से एक कप्तान है, और सरफराज के आने से डेफिनेटली जो है वो टीम में चेंजेस भी होंगी और टीम में फर्क भी पड़ेगा। बशर्ते ये है कि उनको कितनी अथॉरिटी दी जाती है। देखें, आप एक डेजिग्नेशन दे देते हैं, आप लगा देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर आप अथॉरिटी कितनी देते हैं? आप फुल अथॉरिटी दें, फिर 2-3 साल के लिए उसको अथॉरिटी दें, उसके बाद वो जवाब दे भी है, फिर उससे जवाब भी लें आप कि भाई हमने आपको अथॉरिटी दी थी, आपने क्या प्रोड्यूस किया और क्या बेहतरी है आप बताएं, ठीक है ना, इन रिटर्न आप लें। तो सरफराज के आने से बिल्कुल टीम में काफ़ी जो है वो बेहतरी आएगी, क्योंकि सरफराज का जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, बिल्कुल वो पाकिस्तान के लिए जो वो ग्राउंड के अंदर लड़ते भी नजर आए, खेलते भी नजर आए, ठीक है ना, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी है उनके अंदर, ठीक है, फिर जो है वो खुद चीज़ों को समझते हैं और एक वास्ट एक्सपीरियंस है उनका कराची रीजन को रिप्रेजेंट करने का, उनकी कप्तानी का। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके अलावा हम 11 सीरीज मुसलसल जो है वो T20 की जीते, और मुसलसल कितने साल हम जो है T20 में वर्ल्ड नंबर 1 रहे। कराची रीजन को कई फतवा दिलाई, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और दीगर टूर्नामेंट जितवाए, तो उनका एक वसी तजर्बा है। और फिर उन्होंने अपनी भी परफॉर्मेंस से जो है काफ़ी जो वो लोगों को वो किया है, क्या नाम है, महसूस किया कि जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस तरीके से उनका जो खेलने का स्टाइल है, तो मुझे कभी उम्मीद है कि सरफराज अहमद के आने से बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि देखें अभी करंट प्लेयर हैं, वो खेल भी सकते हैं, फिर ये सारे प्लेयर्स के रवैयों को भी जानते हैं, वो इनके साथ खेले हुए हैं। और सरफराज के टाइम में इनकी इंडक्शन हुई थी ज़्यादातर प्लेयर की, बाबर आजम हो, शहनशाह अफरीदी हो या शान मसूद हो या दीगर प्लेयर हो, शादाब खान भी, तो जी बिल्कुल, शादाब खान, हसन अली, ये सारे जो वो सरफराज के टाइम में जो इनकी टीम में इंडक्शन हुई थी, तो सरफराज अहमद इनको बखूबी जानते हैं कि जो वो कौन से प्लेयर के क्या खूबी है, क्या खामी है, किस तरह सोचते हैं, किस तरह चलते हैं, क्या मकसद। पेशावर ज़ल्मी के कैंप में पाकिस्तान का ज़बरदस्त फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी जो है वो उनकी कैंप पे मौजूद है। मैंने ट्रेनिंग सेशन जब कवर किए अभी, तो वो सबसे ज़्यादा फिट नज़र आ रहे थे और बड़ा अच्छा वो भाग भी रहे थे, उनकी बॉलिंग में वेरिएशन भी नज़र आ रही थी, बड़ा तेज़ भी फेंक रहे थे। यानी मुझे जो बॉलर उस वक्त नज़र आए पेशावर ज़ल्मी कैंप में, वो सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे शाहनवाज धानी लगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई वो मैं सिंधी हूँ, वो सिंधी है तो मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, ओवरऑल एक बात करूँ, मुझे कैंप में वो सबसे अच्छे लगे। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी कि भाई ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो है मोहम्मद अकरम भी थे वहाँ पे, मिसबाह उल हक भी थे वहाँ पे, अजहर महमूद भी थे, तीनों का फोकस जो है तमाम बॉलर्स पे था, सभी को वो टिप्स दे रहे थे कि कैसी बॉलिंग करनी कैसी नहीं। शाहनवाज धानी को कोई नहीं देख रहा था, वो बॉलिंग करते जा रहे थे मुसलसल, 3 घंटे 2.5 घंटे उसने गर्मी में बॉलिंग की है, सबसे अच्छी भी बॉलिंग की है, लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा था
यानी टिप्स देना दूर की बात, कोई उसको देख भी नहीं रहा है ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा, तकरीबन आज 9वां मैच है, उसको खिलाया भी नहीं है इस सीजन में, ऑक्शन में भी पिक नहीं हुआ था वो, तो आपको पता है कि फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन चली तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशावर ने पिक भी कर दिया। तो ये खुला जो तजाद है, ये नाइंसाफी है, ये क्यों हो रही है? आप क्या असर देख रहे हैं, आपका क्या तजुर्बा कहता है, इसके ऊपर क्या चल रहा है? देखें, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्होंने पहले से माइंड सेट किया हुआ है कि भाई हमने इन प्लेयर्स को खिलाना है और जो है ना उन्हीं प्लेयर्स पे फोकस करें, जैसे आपने कहा वो देख ही नहीं रहे, ठीक है ना। हालांकि अमूमन ये देखा जाता है कि आप अपने जो बेंच के प्लेयर हैं, जब आप देखते हैं कि आप कंफर्टेबल जोन में आ गए, आपके पॉइंट्स टेबल पे आप टॉप पर चल रहे हैं और जो आपकी पोजीशन ऐसी है, तो फिर आप अपने जो बेंच वाले प्लेयर्स हैं उनको भी ट्राई करते हैं, उनकी भी पोटेंशियल को देखते हैं। तो देखें यहाँ तो फिटनेस, मैं तो समझता हूँ कि सर शाहनवाज अडानी जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे वो परमानेंट प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता है, यानी अगर उनको खिलाना है तो वो परमानेंट खेल सकता है, लेकिन चूंकि पता नहीं क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है। 160 खिलाड़ी खेल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ एक वाहिद सिंधी खेल रहा था, अब वो भी इस तरीके से इग्नोर हो रहा है, तो दुख होता है सर। हाँ बिल्कुल, देखें और इनको ये भी सोचना चाहिए कि शाहनवाज धानी जो है वो आवाम की डिमांड है और आवाम के मकसद दिलों में रहते नहीं, वैसे आवाम की डिमांड भी बाहर में जाए सर, लेकिन वो खेल बड़ा अच्छा रहे, वो फिट है, वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। देखिए, वो डिमांड भी इसी सूरत में करते हैं ना कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अभी फर्स्ट क्लास सीजन के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, T20 जो नेशनल कप हुआ उसके अंदर भी परफॉर्मेंस दी। तो जब आप जो है वो अब सारा खेल है ही ये आवाम का ही है कि अगर बाबर आजम को बाबर आजम बनाया तो आवाम ने बनाया, मैंने और आपने तो नहीं बनाया। ऐसा ही अगर लोग जो है बाबर आजम को फॉलो करना छोड़ दें, उसकी व्यूशिप खत्म हो जाए, तो फिर कौन बाबर आजम और कहाँ का बाबर आजम। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, ऐसी जो है इसमें पेशावर ज़ल्मी को बल्कि एज हासिल होता कि अगर शाहनवाज धानी को वो खिलाते तो वो जो सिंध के लोग हैं जो शाहनवाज धानी से मोहब्बत रखते हैं, वो पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा सोचते हैं और उनको जो वो अच्छा। दूसरी तरफ सर हैदराबाद के साथ भी हमारा शिकवा है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि उनके एंथम के अंदर भी सिंधी है और जुमालो भरपूर है, उनकी हर कैप्शन में सिंधी लिख रहे हैं, साथ में उनकी टी शर्ट्स पर भी लिख रहे हैं कि ही असांजी धरती है, यानी पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे सिंध से लोग हमें सपोर्ट करें, लेकिन किसी सिंधी खिलाड़ी को पिक नहीं किया, न ही वो ट्रायल्स का जो अनाउंसमेंट है वो किया है अभी तक शुरू। तो बड़ा सिंध के नाम पे ना लोग कमा तो रहे हैं पैसे, मार्केटिंग भी चल रही है, लेकिन सिंध के बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली। हाँ देखें, इसमें जो है ना सूरज साहब जो थोड़ा सा मैं मार्जिन दूंगा अभी हैदराबाद किंग्स को। उसकी वजह क्या कि सडनली चीज़ें हुई, लेकिन ये कि फिर भी इनके पास टाइम था, जो ट्रायल्स का इन्होंने अनाउंस किया वो ट्रायल्स करने चाहिए थे। आप किसी भी प्लेयर को लेते हैं, देखें XYZ कोई भी प्लेयर होता है जो सिंध से ताल्लुक रखता है, अगर आप उसको उठाते तो जो वो आवाम समझती है कि बिल्कुल आप जो सही काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो आप वाली बात है कि इन्होंने एक भी प्लेयर ऐसा नहीं उठाया। ज्यादातर तो इनके वो अमेरिका में किंग्समैन से जो खेलते हैं वही प्लेयर हैं, बाकी उसके अलावा जो है ना एक दो प्लेयर जो शायद रिजवान महमूद को इन्होंने लिया है। हाँ, वो भी आसिफ रिजवान है, आसिफ महमूद है, इन भाइयों को लिया। अच्छा सर, चूंकि अब टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, हेडलाइन का ऊपर टाइम है, तो हम इस पे डिटेल से सर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स और नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम एतिरो ई, पंहिंजो ख्याल रखंदा, अल्लाह हाफ़िज़।